स्वागत है आपका एक बार फिर और आइए अगले सवालों की तरफ रुख करें। इसके पहले एक बार जरा आप नजर डालिए आरबीएल बैंक पे। अल्पेश जी, हम करीब 205 के आसपास बात कर रहे थे, इसमें नया लो बन गया है 203 रुपए 50-60 पैसे के आसपास का और वहीं पे कहीं ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। टारगेट्स और स्टॉप एक बार फिर से जरा रिमाइंड कराइए। देखिए, अब तो मैं समझता हूँ कि आज की हाई जो है करीबन 211 की, उसका एक स्टॉप लॉस आपको करना चाहिए, क्योंकि अब ट्रेल करना चाहिएगा। मेरे को लगता है कि अब ये शार्प डिक्लाइन आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। 200 के नीचे जैसा ही फिजल आउट होगा, प्रदीप गिरेगा, क्लोज होगा, तो 197 तो इनिशियल टारगेट है, लेकिन मुझे लगता है शायद से 190 तक के भी लेवल्स आपको ये 190 तक के भी लेवल्स ये दिखा देगा, क्योंकि 200 दिन का डीमा के ऊपर में जो एक डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मेशन बनती है, यहाँ पे वो क्लियरली विजिबल है। तो ये दिखा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर स्टॉक के अंदर आपको बहुत बड़ी गिरावट शायद से देखने को मिल सकती है। तो आप इसको कोई भी राइज भी आता है यहाँ पे, तो आप सेल को सलाह देंगे मेरी। हाई बीटा बैंकिंग स्टॉक है ये, तो तेजी और गिरावट दोनों में जबरदस्त मूव आते हैं और फिलहाल 203 रुपए का नया लो ये बना चुका है। चलिए अगला सवाल लेते हैं और ये सवाल है कल्याण ज्वेलर्स पे। हमारे दर्शक हैं विशाल वर्मा साहब, जिन्होंने ट्वीट किया है हमें। 1000 शेयर्स इन्होंने ले रखे हैं कल्याण ज्वेलर्स के। इनकी कॉस्ट है 86 की, स्टॉक आ चुका है 78 साढ़े 78 के करीब। अल्पेश जी, दिन के लो पे तो है ही, बल्कि मैं देख रहा हूं 4 जून के बाद का ये लोएस्ट लेवल है और पिछले 7 दिनों से लगातार गिर रहा है। प्रदीप देखिए, आज अगर ये 80 के नीचे क्लोज हो जाएगा तो फिर मैं समझता हूँ यहाँ पे भी एक रिवर्सल की फॉर्मेशन बन रही है। जो डाउन द साइड में टारगेट कहीं पे भी सेट हो रहे हैं वो करीबन 70 और 65 जो है वो मेजर सपोर्ट है। तो 65 तक की भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कैंडलस्टिक्स की फॉर्मेशन मुझे दिखा रही है क्या हेवी सेलिंग हो रही है, इसके अंदर कंटिन्यूसली सेलिंग चालू है सुबह से। तो मैं इनको सलाह दूंगा कि आप यहाँ से निकल जाइए। डाउन द साइड में अगर आपका पसंदीदा स्टॉक है ये, तो 65 तक के लेवल आपको बहुत ही आसानी से दिखा देगा, वहां से आप इसको फिर से खरीदिए अगर वहां पे सपोर्ट लेता है तो। लेकिन एक बात है, देखिए इसमें जो जिस रफ्तार से गिरावट इस स्टॉक में आई है, वैसी गिरावट आप टीबीजेड या टाइटन या किसी दूसरे ज्वेलरी स्टॉक में नहीं देख रहे हैं। तो ये सारे ज्वेलरी स्टॉक्स में सबसे ज्यादा कमजोरी दिखाने वाला स्टॉक है। इनफैक्ट हम लगातार इस पे बात कर रहे हैं अपने एक्सपर्ट से कि सोना नीचे आया तो ज्वेलरी कंपनियों के लिए फायदा है या नुकसान है, क्योंकि सस्ता होने पर लोग सोना खरीदने भी जाते हैं। तो ज्वेलरी कंपनीज को सोना गिरने से नुकसान ही होता है ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी पोजीशन ऐसे भी हेज्ड होती हैं। तो सोना बढ़ने से कोई स्पेक्युलेटिव इन्वेंट्री गेन ऐसा नॉर्मली नहीं होता। लेकिन हाँ, लोग अगर आते हैं ज़्यादा खरीदने के लिए, सोना गिरा तो ये अच्छी बात होनी चाहिए, पर ये स्टॉक दिखा रहा है कि सप्लाई है इसमें, जो भी वजह हो इसके पीछे। अगला सवाल संजय गुप्ता साहब है लखनऊ से हमारे साथ। संजय जी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। मेरे पास में 500 शेयर है हिंडाल्को के 410 के भाव में, क्या करना चाहिए? आपको तो काफ़ी नुकसान हो रहा है। हिंडाल्को के स्टॉक पे कमजोरी लगातार बढ़ती हुई सारे सपोर्ट तोड़कर नीचे आ गया। अल्पेश जी, अब यहाँ पे दरअसल दिक्कत ये हो गई है सारे मेटल काउंटर्स पे कि ये चीन की सरकार क्या करती है ना, इसके ऊपर डिपेंड करने लगा है। तो बाजार में जो कुछ चल रहा है वो तो अपनी जगह है, लेकिन चीन की सरकार ने भी 2 दिन पहले कह दिया कि उनके पास स्टॉक में बहुत सारे मेटल पड़े हैं, तो वो सप्लाई करेंगे ताकि उनकी कंपनियों के लिए जो स्टील के प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे ऑटो कंपनी है या कोई कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं, उनकी लागत बहुत बढ़ने लगी थी स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर सबके दाम बढ़ने से। तो अब ये मेटल सरकार अपने स्टॉक में से देगी। तो इस खबर के बाद से अब वो दाम कूल ऑफ हो गए, गिरने लग गए हैं। क्या राय देंगे आप चार्ट पे हिंडाल्को पे? प्रदीप देखिए, सारे ही मेटल स्टॉक में आपको एक हेवी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो ये इंडिकेट्स कर रहा है, जो एक मैं स्टॉक की बात करूँ 380 के नीचे एक मेजर ब्रेकडाउन हुआ, उसके जो टारगेट बनने थे 360 के, आज वो 360 के भी नीचे क्लोज होकर मतलब चल रहा है। मुझे लगता है कि इसकी क्लोजिंग भी जो है वो 360 के नीचे ही होगी। तो आने जो टारगेट अब नए सेट हो रहे हैं वो करीबन 340 से लेकर 330 तक के टारगेट है। तो मैं यहाँ पे सलाह दूंगा कि आप निकल जाइए। और अगर ये निवेशक है तो मैं इनको एक स्टॉक सुझाता हूँ प्रदीप, इस तरह के माहौल में भी। स्टॉक का नाम है शारदा मोटर, करीबन 418 419 के पास में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आप यहां से स्लोली स्टडीली इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करिए। 390 से 420 की रेंज में ये स्टॉक को आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 370 के नीचे का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको एक्यूमुलेट करिए। ऑन द अपसाइड में मुझे लगता है कि 460 जैसे ये स्टॉक निकालेगा, बहुत ही अच्छी सी मूव आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है और अच्छे खासे लेवल्स आपको स्टॉक यहाँ से दिलवा सकता है। ओके, तो ये स्टॉक है शारदा मोटर्स। कोई भी ऑटो एंसिलरी कंपनी के लिए, कैपिटल गुड्स कंपनी के लिए, ऑटो कंपनीज के लिए ये खबर अच्छी है कि मेटल के दाम गिर रहे हैं, क्योंकि उनकी लागत कम हो रही है।
हालांकि अगर रुपया कमजोर हो जाता है तो ग्लोबल मार्केट में जितना मेटल सस्ता होता है उतना अपने यहाँ नहीं होता, लेकिन फिर भी रिलेटिवली जो प्राइस डिक्लाइन है फिलहाल तमाम कॉपर में या स्टील में वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो रुपए से बहुत ऑफसेट नहीं होगी। इसलिए हर उस कंपनी के लिए ये खबर अच्छी है जो स्टील का, एल्यूमिनियम का, कॉपर का या किसी भी और मेटल का बड़े पैमाने पे इस्तेमाल करते हैं। उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत बड़ी होती है मेटल की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दीपक पंजवानी साहब का सवाल है। अच्छा, इन्होंने अपने नाम के हिसाब से स्टॉक लिया है अल्पेश जी, दीपक नाइट्राइट। कह रहे हैं कि क्या ले लूं? दीपक नाइट्राइट देख रहे थे, अब इनको इस वक्त इस लेवल पे इंटरेस्ट आ रहा है क्योंकि दीपक नाइट्राइट पहुंच गया था 1988, करीब करीब 2000 के लेवल पे था, आज आ गया 1750 के भी नीचे। आप क्या कहेंगे, ले लें? नहीं प्रदीप, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे रुकना चाहिए। देखिए थकावट दिख रही है चार्ट के अंदर, और 1690 के नीचे, आज 1730 चल रहा है, 1690 के नीचे अगर ये क्लोज हो जाएगा तो बड़ी सी गिरावट इसको देखने को मिलेगी। स्टॉक को करीबन आपको 1550 लेकर के 1500 तक की जोन में ये स्टॉक जाता हुआ देखेगा। कोई भी जल्दबाजी ना करे, कैश है हाथ में तो इसका मतलब ये नहीं कि आज 1-2 दिन में करेक्शन शुरू हुआ तो तुरंत जाके अपनी पसंदगी का स्टॉक ले लेना चाहिए। कैश को बनाए रखे, वेट करे, पेशेंस रखिए, और डाउन द साइड में जब भी स्टॉक्स आता है आपकी पसंदगी का, पहले देखिए वो सपोर्ट को होल्ड करता है, वहां पे एक्यूमुलेशन होता है कि नहीं होता है। और एक छोटी सी टाइम फ्रेम, इंट्राडे की कोई भी छोटी सी टाइम फ्रेम में 15 मिनट, आधा घंटे में जब भी आपको रिवर्सल की फॉर्मेशन दिखती है उसके बाद में आपको खरीदारी करनी चाहिए। तो मैं इनको सुझाऊंगा कि आप होल्ड करके रहिए। होल्ड करके रहने की राह है आपके लिए फिलहाल दीपक नाइट्राइट पे। चलिए, स्टॉक तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी आउट परफॉर्म करता रहा है बाजार के मुकाबले में, नतीजे भी इसने अच्छे दिए हैं, लेकिन इस वक्त थोड़ा सा करेक्टिव मूड में है। अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, आपने कहा होल्ड करिए, लेकिन ये तो कह रहे कि ले या नहीं, तो आप अभी ले रहे हैं ना, लेने की राय तो दे रहे हैं ना? प्रदीप, होल्ड का मतलब है खरीदारी में होल्ड करिए, आपको मौका मिलेगा। देखिए पिछली 7 कैंडल्स आप वीकली देख लीजिए, वहां पे दिखा रहा है कि स्टॉक्स के अंदर ऊपर में नहीं, वो ठीक है। अब इस पे हमने पूरा टाइम दे दिया अल्पेश जी, इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना चाहता मैं। सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर आप कह रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं कि लूं या नहीं लूं, इनके पास है नहीं, तो किस लेवल पर ले, ये बताइए फिर। मैं करीबन 1550 की इंतजार कीजिए। हाँ जी, ओके, वहां लीजिएगा। ठीक है दीपक जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए, मेरे ख्याल से आखिरी सवाल का वक्त है। कोई दर्शक है क्या हमारे साथ डायरेक्टर साहब? नहीं तो मैं एक सवाल नहीं है। ओके, एक सवाल आ रहा है अगला, ये है ग्रेफाइट इंडिया पे धीरज खंडेलवाल का। धीरज जी ने ग्रेफाइट इंडिया लिए हैं 325 की कॉस्ट पे। अब अल्पेश जी, ग्रेफाइट इंडिया जो है ना, ये स्टील के साथ ही चलता है, तो जब स्टील घूम गया तो ये स्टॉक जाहिर है, लेकिन ये 800 वाला 600 के नीचे आ गया, बहुत जोर से गिर गया ये तो। अब खंडेलवाल साहब के पास हालांकि अभी भी मुनाफा है, क्या करें? नहीं, यहाँ पे मुझे लगता है कि गिरावट ये और भी हावी हो सकती है। टॉपिंग आउट की फॉर्मेशन बन चुकी है, 700 के नीचे का फ्रेश ब्रेकडाउन दिख रहा है। मुझे लगता है कि 200 के डीमा को ये टेस्ट करने को चला जाएगा। करीबन 480 से 500 के लेवल आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एग्जिट इमीडिएटली, तुरंत निकल जाइए, यह है आपके लिए राय। जितना मुनाफा बचा वो जेब पे रखिए, फिर मौका मिलेगा बाजार में। ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी अल्पेश जी का, आज का सूत्र वाक्य है, मौका मिलेगा। शुक्रिया अल्पेश जी आपका। और चलिए अब चलते हैं सीधे अपने 3 चैंपियन खिलाड़ियों की ओर। भारी उतार चढ़ाव, रोलर कोस्टर राइड के बीच में ये हमारे चैंपियंस अपना मुनाफा बचाने के लिए और मुनाफा कमाने के लिए क्या कर रहे हैं, जानते हैं सीधे। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। प्रदीप, सोचा नहीं था इस हफ्ते की शुरुआत में कि बाजार का आखिरी ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का आते आते इतने बुरे हाल होंगे। अब 700 अंकों के नुकसान पर क्या नया ट्रेड आएगा? मिड कैप इंडेक्स की धुलाई हो रही है, प्रेशर काफी ज्यादा है, लगभग 0.3% की गिरावट इस समय मिड कैप इंडेक्स अकेले दिखा रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर नजरें होनी चाहिए क्योंकि वो पूरी तस्वीर आपके सामने बयां कर रही है कितना पैनिक है, कितना सेल ऑफ देखने को मिला है। 1:9.5 का रेशियो आता हुआ तो गिरावट बड़ी है आज के दिन। और जहां पर हम उम्मीद कर रहे थे कि सोमवार का लो 15,600 संभल जाए, अब 15,503 के स्तरों पर निफ्टी आ चुका है। ऐसे में हमारे जानकारों ने अब तक तो पॉजिटिव रिटर्न्स कमाए हैं, तो कल 3:30 बजे तक की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर पेश करेंगे और फिर जानेंगे आज के दिन खिलाड़ी नंबर 1 के आखिरी ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते में हमारे जानकारों की रणनीति में कितना बदलाव आएगा।